नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे कि स्पीकर चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी विपक्ष। एनडीए सरकार को दे डाली अल्टीमेटम, कहा ये काम करो वरना हम बता देंगे कि विपक्ष अब की बार कितना मजबूत है। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रेल मंत्री इस्तीफा दे। पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसे के बाद विपक्ष ने अश्विनी वैष्णव से पद छोड़ने की कर दी है मांग। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में जुटी कांग्रेस, 72+ का दिया नारा, जिसको सुनकर के भाजपा उड़ गई नींद। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटना में हुए वृद्धि सीधा मोदी सरकार के क्रू प्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है। राहुल गांधी ने रेल दुर्घटना पे भाजपा सरकार को घेर डाला। इसी प्रकार पांचवी खबर आपको बताएंगे कि कहीं कमाई का जरिया ना बन जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रतियोगिता के जितने भी परीक्षा होते हैं वो पेपर होने से पहले ही लीक हो जाते हैं। इसको लेकर के मोदी सरकार पर एक बड़ा प्रश्न उठ गया है और अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि ये पेपर माफिया को कमाने का जरिया है सरकार। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि पेपर लीक जो है वो जो उसको रोकने के लिए सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। स्पीकर चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगा विपक्ष, एनडीए सरकार को दे दिया डाला अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, यहां पे 26 जून को होने वाले लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ अगर भाजपा अपना प्रत्याशी खड़ा करने जा रहा है तो खबर है कि इंडिया गठबंधन भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार सकता है। असल में विपक्ष की तरफ से मांग की गई है कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें दे दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह अपना उम्मीदवार उतार देंगे। तो दोस्तों, लेकिन अगर एनडीए ने उनकी बात नहीं मानी, उस स्थिति में भाजपा उम्मीदवार को चुनौती देने का काम करेगी इंडिया गठबंधन। तो दोस्तों, यहां पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है और साफ साफ कहती है कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो यहां पर विपक्ष को दे दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इंडिया गठबंधन जो है वो यहां पर बड़ा खेल कर सकती है और अपना उम्मीदवार भी उतार सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्पीकर के लिए आप एनडीए और इंडिया में आप कंपटीशन होगा और देखिए किसकी जीत होती है। कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि विपक्षी नेताओं को ही स्पीकर बना दिया जाए। तो दोस्तों, अब डिप्टी स्पीकर का पद इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पिछले 5 साल में से यह पोस्ट खाली चल रहा है। ना विपक्ष के पास इतने नंबर थे और ना ही सदन में उनकी उपस्थिति मजबूत थी। ऐसे में वह किसी भी तरह से मोदी सरकार को चुनौती नहीं दे पा रही थी। 10 साल से स्पीकर का पद भी भाजपा के पास ही चल रहा था, लेकिन वर्तमान लोकसभा में स्थिति बदली हुई है। एक तरफ कहने को एनडीए सरकार सत्ता में वापस आ चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन स्थिति भी काफी मजबूत है। अब विपक्ष की तरफ से पूरी मजबूती के साथ मांगे रखी जा रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब की बार लोकसभा में या कहे कि सदन में, पार्लियामेंट में मोदी सरकार की चलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब की बार विपक्ष भी मजबूती के साथ खड़ा है और भाजपा जो है वो पूरे बहुमत के साथ सरकार नहीं चला रही है, वो अब की बार गठबंधन की सरकार चला रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पीकर को पद को लेकर के, डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर के बड़ा यहाँ पर उलटफेर हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। रेल मंत्री इस्तीफा दे। पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसे के बाद विपक्ष ने अश्विनी वैष्णव से पद छोड़ने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सोमवार की सुबह बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 40 लोग घायल हो गए हैं। हादसा यहाँ पर रंगापानी स्टेशन के पास हुआ है, जहाँ पर कंचनजंगा एक्सप्रेस पर पीछे से आ रही एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। तो दोस्तों, कंचनजंगा एक्सप्रेस असम के सिलचर से होते हुए कोलकाता से जा रही थी। हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर सुबह से ही ट्रेन एक्सीडेंट और रिजाइन ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर बड़ा खेल हो गया है, एक ट्रेन हादसा हो गया है, जिसके बाद से रेल मंत्री से इस्तीफा मांग लिया गया है। जहाँ दोस्तों, इतने टेक्नोलॉजी के जमाने में भी अब भी जो है वो भाजपा से एक ट्रेन हादसा रुक नहीं पाता है। आखिरकार रेल मंत्री कर क्या रहे हैं? आखिरकार ट्रेन से लोग भरोसा कैसे करें और लाखों की, करोड़ों की जनसंख्या में भारत देश के लोग जो हैं ट्रेन से इधर उधर करते हैं। आखिरकार इस एक्सीडेंट को रोका क्यों नहीं गया? आखिरकार इस एक्सीडेंट में किसका नाम शामिल किया जाए और क्या रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और विपक्ष ने दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रेल मंत्री यहाँ पर अश्विनी वैष्णव से
पद छोड़ने की मांग कर दिया। जी दोस्तों, क्योंकि जो चीज को आप संभाल नहीं कर सकते उस पद पे बैठने का आपको मौका नहीं मिलना चाहिए। आखिरकार इतना बड़ा रेल हादसा हुआ कैसे और इसका कौन जांच कर रहा था कि वहां पर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और मालगाड़ी आखिरकार पास हुई कैसे? जब तक दूसरी ट्रेन पास नहीं होती है पहली ट्रेन वहां पर आ ही नहीं सकती है। तो दोस्तों ये बड़ा खेला हो रहा है, विपक्ष ने मांग लिया है यहाँ पर इस्तीफा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में जुटे कांग्रेस, 72+ का दिया नारा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय भान ने 72+ के नारे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। करनाल में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय भान ने भाजपा पर जोरदार निशाना साधा है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेल सामने आया है और अब लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ खड़ी हुई है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है बड़ा खेला हरियाणा में हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मनोहर लाल के सामने हमारे कार्यकर्ता ने लोकसभा चुनाव में बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी, हमारी पहली एक सीट नहीं थी, आज 5 सीटें आई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और साफ साफ कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले एक भी सीट हमारी नहीं थी लेकिन अब 5 सीटें हमारे हाथ में हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का ग्राफ कम हुआ है, हम करनाल में चुनाव हारे लेकिन यहाँ पर हौसला बुलंद रखा है, हमारा लक्ष्य हरियाणा विधानसभा चुनाव में 72+ सीटों को जीतना है। उन्होंने कहा कि हमें भाजपा को बेनकाब करना है। सरकार बताए कि हरियाणा पर इतना कर्ज कैसे हुआ, हरियाणा रोजगार में पीछे क्यों हुआ, कानून व्यवस्था हरियाणा में खराब क्यों हुआ, किसानों की दुर्गति क्यों हुई, महिला पहलवानों के साथ वार्ता और कर्मचारी और अध्यापकों को परेशान करने वाली भाजपा को जनता इस बार खारिज करने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में बड़ा मुद्दा उठा दिया कांग्रेस पार्टी ने और साफ साफ कह दिया है कि अब की बार हरियाणा में जो है वो 72+ सीटों से जीतेगी कांग्रेस और भाजपा को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा जो है वो जनता के हित में काम ही नहीं करते हैं। किसान जब दिल्ली जा रहे थे तो आपने कांटे बिछा दिए थे, महिलाओं के साथ आपने क्या किया, रोजगार कहाँ है, युवाओं के साथ आपने क्या किया, इन सब का जवाब आपको देना पड़ेगा और हरियाणा आपको बता देगा कि कैसे आप हारने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। विगत 10 वर्ष में रेल दुर्घटना में हुए वृद्धि सीधा मोदी सरकार के क्रू प्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है। राहुल गांधी ने रेल दुर्घटना को लेकर के मोदी सरकार को घेर डाला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस में दुर्घटनाग्रस्त होने के कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। हमारी शोकाकुल परिजनों को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। सरकार को सभी पीड़ित या उनके परिवार को तुरंत मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता से अनुरोध है कि राहत और बचाव प्रयासों में हर संभव यहाँ पर सहायता प्रदान करें और विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटना में हुए वृद्धि सीधा मोदी सरकार के क्रू प्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों को जान माल का नुकसान होता है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और उठाते रहे हैं और मोदी सरकार को इन दुर्घटना पर जवाबदेह बनकर यहाँ पर जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों मोदी सरकार को रेल दुर्घटना में घेर लिया राहुल गांधी ने और साफ साफ कह दिया है कि आखिरकार आपने 10 सालों में क्या किया, इतने सारे टेक्नोलॉजी हमारे पास, आप मजाक कर रहे हैं आम जनता के साथ, क्योंकि ये जो देर यहाँ पर रेल दुर्घटना हुआ है ये बड़ा दुखद है। इतने टेक्नोलॉजी के जमाने में बुलेट ट्रेन की आप बात करते हैं लेकिन एक छोटे से रेल दुर्घटना को आप रोक नहीं सकते हैं। आखिरकार आप क्या करना चाह रहे हैं देश में और इस देश को कैसे चलाने की सोच रहे हैं, या कहें कि आम जनता के लिए आपके नज़र में कोई इज्जत नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेल दुर्घटना हो गया, अभी तक आपने कुछ नहीं कहा है। आपको यहाँ पर देश में जनता के आगे आकर के जवाब देना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों रेल दुर्घटना में घेर लिया है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। कहीं कमाई का जरिया ना बन जाए, प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के एक बार फिर भाजपा सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगली बार परीक्षा यहाँ पर आयोजित किए जाने पर ऐसा कुछ भी घपला घोटाला नहीं होगा।
जब सरकार वही है, उनकी व्यवस्था भी वही है, तो ये सब धांधलियां कहीं फिर से सरकारी संरक्षित परीक्षा माफियाओं के लिए पैसा कमाने का जरिया ना बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा प्रश्न पेपर लीक को लेकर के अखिलेश यादव ने उठा दिया है और साफ साफ कह दिया है कि सारे सुविधाएं वही हैं, उसी ढंग से परीक्षा होगा। तो आपने अगर अलग क्या कर लिया है और क्या बदलाव ऐसा कर लिया है जिससे पेपर लीक को रोका जा सके और यहाँ पर पेपर माफिया को दोबारा पैसा कमाने का आप चांस दे रहे हैं, क्योंकि आम जनता को लूटने का काम पेपर माफिया कर रहा है। यहाँ पर गरीब जनता जो है, उनके बच्चे इतने मुसीबत से पढ़ते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं और जब पेपर होता है तो पेपर माफिया पेपर को लीक करा देती है और पूंजीपति बच्चों के अच्छे नंबर आ जाते हैं और आम आदमी के बच्चे देखते रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश ने लिखा कि विभिन्न परीक्षा का पेपर लीक होना, यह परीक्षा में सेंटर से लेकर के यहाँ पर धांधली होना है। तो दोस्तों यहाँ सेंटर से लेकर के चेकिंग तक की धांधली हो रही है। अब परीक्षा कराने वाले एजेंसियों का काम शक के घेरे में आना, रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स की हेराफेरी होना, मनचाहे सेंटर मिलना, एक ही सेंटर से कई कैंडिडेट का सेलेक्ट होना और 100% आना केवल एग्जाम मैनेजमेंट की समस्या नहीं, इन सबसे बढ़कर यह एक मानसिक त्रासदी है। तो दोस्तों अखिलेश यादव ने यहाँ पर घेर लिया है भाजपा को और नीट जैसे धांधले की शिकार अन्य परीक्षा रद्द होकर दोबारा होती भी है तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि अगली बार परीक्षा आयोजित किए जाने पर ऐसा कुछ भी घपला घोटाला नहीं होगा। जब सरकार वही है, उनकी व्यवस्थाएं वही हैं, या सब धांधलियां कहीं फिर से सरकार संरक्षित परीक्षा माफियाओं के लिए पैसा कमाने का जरिया तो नहीं बना रही। तो दोस्तों अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा प्रश्न उठा दिया और साफ साफ कह दिया है कि वापस परीक्षा माफियाओं के लिए पैसे कमाने का जरिया ना बना दे सरकार। ये आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार लोकसभा इलेक्शन 2024 में देगी खेला। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के खाते में 9 सीट आई और इसमें अहम भूमिका तेजस्वी यादव की मानी जा रही है। वहीं तेजस्वी के सामने अभी एक और चुनौती है, विधानसभा चुनाव की 4 सीटों पर बहुत जल्द उपचुनाव होना है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट और खासकर बिहार के चुनावी नतीजों ने जहां एक और कई लोगों को हैरत में डाल दिया है, वहीं दूसरी ओर बिहार में इंडिया ब्लॉक के खाते में गई 10 सीटों के आंकड़े भी थोड़े चौंकाने वाले रहे और बिहार में तेजस्वी यादव की 200 से अधिक चुनावी रैली, उनकी जनसभाओं में रोजगार के मुद्दे पर कतार में खड़े युवाओं को देखते हुए कई राजनीतिक जानकार बिहार में इंडिया ब्लॉक की और ज़्यादा सीटों की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब जनादेश सबके सामने है और वोट के फैसले में क्या संदेश छिपा है, इसे समझने बूझने और आंकने का समय है। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार में हो चुका है बड़ा खेला। लोकसभा चुनाव में जहाँ भाजपा को यहाँ पर रोकने का काम इंडिया गठबंधन ने बिहार में किया है, वहीं दोस्तों दूसरी ओर जो है वहां पर विधानसभा चुनाव के उपचुनाव भी होने हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन को यहां पर जीत दिलाने का काम तेजस्वी यादव करेंगे। और यही नहीं दोस्तों, बिहार का विधानसभा चुनाव भी दूर नहीं है और अगर इंडिया गठबंधन काम करता रहा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाता रहा, तो यहाँ पर बिहार में एनडीए सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, और भाजपा को यहाँ से उखाड़ कर फेंकने का, नीतीश कुमार को यहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो आरजेडी और इंडिया गठबंधन कर सकता है। तो दोस्तों तेजस्वी यादव ने बिहार का मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने रैली पर रैली करना फिर से शुरू कर दिया है और साफ साफ कह दिया कि उपचुनाव तो इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और सिर्फ उपचुनाव ही नहीं, बिहार का विधानसभा चुनाव भी दूर नहीं है। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी अब की बार आरजेडी और कांग्रेस का मिलकर के चुनाव लड़ेगी और बड़ी जीत हासिल करेगी और बिहार में इस बार एनडीए सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम इंडिया गठबंधन करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेला हो गया है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है बिहार में और भाजपा की नींद उड़ाने जा रहा है, जैसे लोकसभा चुनाव में यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने बिहार में उड़ाया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता मजबूती के साथ खड़े हैं और अब की बार कई क्षेत्र में या कहीं कि कई विधानसभा चुनाव में एनडीए को उखाड़ने का काम करेंगे? आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। भाजपा की हार से सांसद विधायक ही निकाले विलन, मंडल रिपोर्ट में 5 बड़े खुलासों में से पार्टी में हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव की करारी हार को लेकर के भाजपा में जारी सियासी पंचनामा तेज हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में हार पर भाजपा की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई है और हार के कारणों पर पहला मंडल लेवल की रिपोर्ट तैयार हो गई है। अभी 2 और रिपोर्ट आने के बाद 3 रिपोर्ट का मिलान किया जाएगा।
एक रिपोर्ट जो 80 नेताओं की स्पेशल टीम तैयार कर रही है, दूसरा रिपोर्ट वह हारे हुए प्रत्याशियों की तरफ से यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी जा रही है। इन 3 रिपोर्टों के आधार पर मुख्य रिपोर्ट शीर्ष नेताओं को भेजा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर यूपी में भाजपा को अगर हराने का किसी का काम किया है तो खुद भाजपा के नेता ने किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्ट बनाई जा रही है कि आखिरकार 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है वो 33 सीट भी नहीं जीत पाई, मतलब आधे से भी कम सीट पर रह गई है। उसका कोई एक बड़ा कारण तो होगा और वो बड़ा कारण जो है वो सामने आ रहा है। और यहाँ पर भाजपा के ही हार में सांसद और विधायक ही निकले विलन। जी हाँ दोस्तों, अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हारी है, उसमें अगर कोई विलन का खेल खेल रहा है तो खुद भाजपा के सांसद और विधायक ने खेल खेला है। तो दोस्तों, मंडल रिपोर्ट से 5 बड़े खुलासे हुए हैं, जिसको देख करके पार्टियों में मच गया हड़कंप। और यहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि भाजपा के खुद के नेताओं ने यहाँ पर बड़ा खेल किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर भाजपा के नेता एकजुट रहते, जिनकी टिकट काट दी गई थी, अगर वो भी एकजुट रहते तो भाजपा हो सकता था जीत पाती। लेकिन यहाँ पर खेल उल्टा हो गया और भाजपा के खुद के विधायक और खुद के सांसदों ने भाजपा को हराने का काम किया है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छुट्टी पर क्यों चले गए थाने के इंस्पेक्टर? 48 घंटे से जीत वाले यहाँ पर मामले में संजय राउत का शिंदे गुट पर हमला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट के मात्र 48 वोट से जीत हासिल करने वाले यहाँ पर शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर को लेकर के सियासी पारा हाई हो गया है। रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से जुड़े होने के आरोप पर अब सियासी तकरार तेज हो गया है। इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूरे मामले को लेकर के एनडीए और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि आखिरकार संजय राउत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि वन राय थाने के इंस्पेक्टर पीआई राजभर अचानक छुट्टी पर क्यों चले गए। वायकर का खास आदमी जो उनका रिश्तेदार बताया जाता है, उन पर आरोप है कि उनसे पुलिस स्टेशन से रविंद्र वायकर का मोबाइल फोन बदलने की कोशिश की और सेनावृत्त पीआई यहाँ पर सातार कर 4 दिन से वरनाई पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे और वरनाई पुलिस स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जब्त कर जांच की जानी चाहिए। तो दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि रविंद्र वायकर की जीत असली नहीं है। सुना है कि जिस फोन की बात हो रही है उसे फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। अब पुणे में फोर्स कार दुर्घटना के मामले में निर्दोष आरोपियों के खून के सैंपल को लैब कर्मचारियों द्वारा बदल दिया गया और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और आखिरकार ये कैसे हो सकता है। 48 वोट से जीत वाले मामले पर संजय राउत ने शिंदे गुट पर यहाँ पर सवाल उठा दिया है और यहाँ पर शिंदे गुट को घेरते हुए साफ साफ कह दिया है कि आप जो है ये लोकतंत्र पर एक प्रश्न उठा रहे हैं। आखिरकार 48 वोट का घपला कैसे हुआ और 48 वोट से कैसे जीत हो सकती है, हमें वापस यहाँ पर जांच करानी है। तो दोस्तों, संजय राउत ने उठा डाला बड़ा प्रश्न एनडीए पर। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में एकजुट विपक्ष ने भाजपा को दिखाया ट्रेलर, जिस परिषद चेयरमैन कुर्सी छीना, इकट्ठा रहे तो राज्यसभा सीट, फ्लोर टेस्ट में सरकार गिराएंगे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही एकजुट विपक्ष के ट्रेलर को लेकर के भाजपा की चिंता बढ़ गई है। इसका उदाहरण पानीपत में जिला परिषद के चेयरमैन पद के लिए चुनाव में देखने को मिला। इस चुनाव में काजल देसवाल ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया था। उन्हें सपोर्ट में कांग्रेस, जेजेपी और इंडिया सभी दल ने यहां पर उनका साथ दिया है। तो दोस्तों, विपक्ष को भी एकजुट देखकर इस सीट से सूबे की सत्ता में 10 साल से काबिज भाजपा ने भी हाथ खड़े कर दिए। यही वजह रही है कि उनके खिलाफ किसी ने भी पर्चा नहीं भरा। वोटिंग में कुल 17 पार्षद में से 13 पार्षद ने भाग लिया। सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इस जिला परिषद के चुनाव में भाजपा के लिए राज्यसभा सीट और विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर के चिंता बढ़ा दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा में भाजपा की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जहां हरियाणा के सर पे विधानसभा चुनाव खड़ा है
जहां पे हुड्डा सरकार यह कहे कि जो पहले थे सीएम हुड्डा जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, भाजपा सरकार ने हरियाणा में कोई काम नहीं किया है। और इस सब को देखते हुए यहाँ पर भाजपा की नींद उड़ गई है। जहां एक तरफ भाजपा ने कोई हरियाणा में काम नहीं किया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एक साथ एकजुट है, मजबूती के साथ खड़ा है। उनको तोड़ना भाजपा के लिए मुसीबत हो गया है। और यहाँ पे अगर हरियाणा में भाजपा विपक्ष को तोड़ नहीं पाई तो अब की बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और विधानसभा चुनाव में 72 पार करने जा रही है कांग्रेस, या कहे कि इंडिया गठबंधन हरियाणा में। और यहाँ पर भाजपा को हरियाणा में जो है हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा में किसी वक्त विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और भाजपा की यहाँ पर नींद उड़ा के रख दी इंडिया गठबंधन ने। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।